हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यानी कि यदि आप इस सीरीज़ को पूरा देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने आपको 3 चीज़ों को जोड़ा है। किसको जोड़ा? 3 चीज़ों, जिसमें पहला है आपका ट्रांसलेशन, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश, जो आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। दूसरा है ऐसे और तीसरा है अनसीन पैसेज। तो देखो, इस समय जो चल रहा है आपका, वो क्या चल रहा है? स्टोरी। यानी कि हम आपको स्टोरी बता रहे हैं कि स्टोरी को हम कैसे बनाते हैं, स्टोरी हम आपको सिखा रहे हैं। यानी कि हम छोटी छोटी स्टोरी लिखते हैं और उनको हम बनवाते हैं ताकि आप स्टोरी बनाना सीख जाएं। जब आप पूरी तरह से स्टोरी सीख जाओगे तो फिर हम जो एग्जाम में स्टोरी आई हुई हैं फिर हम उनको आपसे बनवाएंगे, ठीक है ना, और आप पूरी तरह से स्टोरी बनाना सीख जाओगे। इसके अतिरिक्त इससे आपको और भी बेनिफिट हैं। वो क्या हैं? जैसे कि जब आप ट्रांसलेशन सीख जाते हो तो एक्सप्लेनेशन है, सेंट्रल आइडिया है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आप बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है मान लीजिए, और आपको उस चैप्टर की हिंदी याद है, तो आप बहुत ही आसानी से उसका आंसर लिख सकते हैं यदि आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आता होगा। तो इस टॉपिक को समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है और इस स्टोरी को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप इसको सीख लेते हैं तो यान मान लीजिए कि आप इंग्लिश में कुछ भी कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि स्टोरी सीखने के बाद जो हमारा इंटरमीडिएट का जो पेपर होता है वो डिपेंड ऑन स्टोरी, यानी कि वो ट्रांसलेशन पर डिपेंड होता है। यदि आपको ट्रांसलेशन आता है इस तरह से तो आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे वो फर्स्ट पोर्शन हो या वो सेकंड पोर्शन हो, यानी कि चाहे सेक्शन ए हो या सेक्शन बी हो। इसलिए आपको स्टोरी बनाना बहुत ही सीखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसकी तीसरी स्टोरी। अब तक हम आपको 2 स्टोरी प्रोवाइड कर चुके हैं और हम उसमें बता चुके हैं। तो देखो, कम से कम आपको 10 स्टोरी ऐसी बताएंगे हम, छोटी छोटी, जिससे कि आप सीख जाएं। फिर उसके बाद हम वो स्टोरी लेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है ना। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है और जब आप इसको सीख जाओगे तो और भी क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर, यानी 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी आपकी, और जिसमें चल रहा था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यदि आप इस सीरीज को पूरा देखते हैं तो बहुत ही आसानी से आप 28 नंबर गेन कर सकते हैं। और इस समय चल रहा है आपका पहला पॉइंट चल रहा है ट्रांसलेशन, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश। एग्जाम में आपको एक हिंदी में स्टोरी दी होगी और जिसकी आपको अंग्रेजी बनानी होगी। क्या बनानी होगी? अंग्रेजी। जैसे कि लाइक मैंने यहाँ पर एक स्टोरी लिखी हुई है, बस फ़र्क क्या है कि ये स्टोरी थोड़ी छोटी है और वो स्टोरी थोड़ी बड़ी होगी। वाक्यों की बात है, वाक्य उसमें भी ऐसे ही होंगे और इसमें भी ऐसे ही हैं। सिर्फ क्या अंतर है कि इसमें वाक्य थोड़े सरल हैं और उसमें वाक्य थोड़े कठिन हो जाएंगे। कठिन से मतलब यह है कि वाक्य थोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे, और बड़े वाक्यों को कैसे करते हैं हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है कि स्टोरी को बनाने से पहले हमने आपको बताया था क्या करते हैं कि स्टोरी को देख पढ़ के या देख के हमें घबराना नहीं चाहिए। अरे यार, स्टोरी आ गई, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो हमारे 10 नंबर गड्ढे में गए। ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपको क्या सोचना है कि हमारे सामने क्या है, कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? कुछ वाक्य लिखे हुए हैं और जिनकी हमको क्या है, अंग्रेजी बनानी है। बस इसके लिए हमको टेंस आते हैं, यूजेज आते हैं, सारे टेंस की एच भी याद हैं, सब कुछ हमको याद है, रूल्स याद हैं। अब क्या दिक्कत है? अरे समस्या आएगी, किसकी समस्या आएगी? वर्ड मीनिंग। कोई बात नहीं, हम अपने अनुसार सोच लेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। यानी हम आपको बता चुके हैं कि दिए हुए वर्ड को आप अपने अंदर मनन करके देखोगे, यानी उसको तोड़ के देखोगे, उसको दूसरे शब्द में कन्वर्ट करोगे जिसका आप मीनिंग जानते हो। फिर भी ना आए तो कोई बात नहीं, आप उसकी उसी हिसाब से मीनिंग बना दीजिए, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को और आप बड़े ध्यान से समझोगे, क्योंकि इस स्टोरी बनाना आपको सीखना है। मान लीजिए आपने ये कला सीख ली तो सब कलाएं आपके सामने फेल हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया था कि हमारे सामने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। जब कुछ वाक्य लिखे हुए हैं तो हम तो वाक्य के हिसाब से बनाएंगे। पहला वाक्य पकड़ते हैं, यही है ना पहला वाक्य, यहां तक, चलो ठीक है। एक शिकारी था। क्या था? एक शिकारी था। कोई बात नहीं। अब क्या दिखाई दे रहा है? बाद में था आ रहा है, कोई बात नहीं, बाजबर का प्रयोग कर देंगे, ये तो हमें पता ही है, ठीक है ना। अब बात आ रही है कंडीशन का वाक्य है। किसका वाक्य? कंडीशन। तो हम आपको बता चुके हैं कि स्थान और स्थिति वाले वाक्यों में हम देयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? देयर का। तो पहला वाक्य से बनेगा देयर से, तो कह सकते हैं कि देयर वाज ए हंटर।
यानी पहला वाक्य क्या है, एक शिकारी था, तो देयर वाज ए हंटर। यानी कि ऐसे वाक्यों के सुना देयर सुनाते, इन वाक्यों में देयर कर्ता होता है और फिर एच भी आती है था की, और फिर ए माने एक और हंटर माने शिकारी। ठीक है ना। अब दूसरा पढ़ते हैं, वह जंगली जानवरों का शिकार करने का शौकीन था। यही तक तो है। फिर देखो क्या आ रहा है बाद में, अरे था आ रहा है दोबारा, फिर क्या है, फिर बाजबर लगाएंगे। ठीक है ना। तो वह, तो तोड़ेंगे पहले, वह था शौकीन किस चीज का, जंगली जानवरों का शिकार करने का। ठीक है ना। तो जैसे हमने तोड़ा वैसे बना सकते हैं। तो कैसे कहेंगे, ही वाज, वह था, क्या था, शौकीन। शौकीन की होती है आपकी फॉन्ड ऑफ, क्या होती है, फॉन्ड ऑफ। शौकीन था, किसका शौकीन था, जंगली जानवरों की शिकार करने का। तो शिकारी क्या होती है, हंटिंग। किसका शिकार, जंगली जानवरों का, विल्ड एनिमल, द विल्ड एनिमल, जंगली जानवरों का। बन गया नहीं बन गया, बहुत ही आसानी से बना सकते हो, बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। अब तीसरा वाक्य पढ़ते हैं, वह शिकार की पुस्तकें पसंद करता था। ताथा तीथी आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे, अरे सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है ना। तो अब तोड़ लेते हैं, तो वह शिकार की पुस्तकें पसंद करता था, तो कैसे तोड़ेंगे, वह, फिर पसंद करता था, फिर शिकार की पुस्तकें, ऐसे तो तोड़ेंगे इसको। तो हमने कैसे तोड़ा, वह पसंद करता था शिकार की पुस्तकें। तो बना लीजिए, वह की ही पसंदी क्या होती है, लाइक, तो लाइक्ड हो जाएगी। ठीक है ना। तो वह पसंद करता था, क्या पसंद करता था, शिकार की पुस्तकें। तो कह सकते हैं द बुक्स ऑफ हंटिंग। ठीक है ना। बहुत ही आसानी से बना सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जब आपने एक बार स्टोरी बनाना सीख लिया तो बहुत ही आसानी से आप स्टोरी बना सकते हो, बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला वाक्य क्या कहता है, शिकार के बारे में वह और अधिक सीखना चाहता था। फिर ताथा आ गया, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। अब सब्जेक्ट ढूंढेंगे, क्या है, बहुत बड़ा वाक्य, कोई बात नहीं, वह मिल गया। तो वह सीखना चाहता था और अधिक, ठीक है ना, वह सीखना चाहता था और अधिक, फिर शिकार के बारे में। ठीक है, बारे में कि हम आपको बता चुके हैं मीनिंग। अब जैसे जैसे हमने बोला वैसे, तो वह की क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे। फिर सीखना चाहता था, तो देखो पहले चाहता की लगा दो, ही वांटेड, वह चाहता था, क्या चाहता था, टू लर्न। हम आपको बता चुके हैं कि जब वाक्य में एक साथ दो वर्ब आ जाएं, तो एक तो आपकी किसके अनुसार आती है, टेंस के अनुसार आती है। किसके अनुसार आती है आपकी एक वर्ब, टेंस के अनुसार आती है। ठीक है। और दूसरी क्या करोगे, या तो टू प्लस वर्ब लगा दोगे या फिर वर्ब प्लस आईएनजी लिख दोगे। यही करेंगे नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया है, टू प्लस वर्ब लगा दी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जब एक साथ दो वर्ब आ जाती है तो एक तो क्या होगी, यानी कि जब दो वर्ब आ जाएं, कैसे आ जाएं, दो वर्ब आ जाती हैं तो एक तो टेंस के अनुसार आ जाती है और एक क्या होगी, एक आपकी इससे लगा देंगे। तो वांटेड हमारी किसके अनुसार आ गई, टेंस के अनुसार आ गई इसमें, यानी ही वांटेड वह चाहता था। फिर क्या है, सीखना भी तो वर्ब है, तो टू लर्न एक टू के हिसाब से आ जाती है, एक टेंस के हिसाब से, एक टू के हिसाब से। तो दो तरीके हैं, या तो आप टू करके लिख दो या फिर वर्ब में आएंगे लगा दो, यानी हम लर्निंग भी कर सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो ही वांटेड टू लर्न, वह सीखना चाहता था और अधिक, तो और अधिक क्या होगी, मोर। मोर माने होता है ना और अधिक। आपने एक ऐड देखा होगा, कौन सा वाला, शाहरुख खान वाला, हाँ, वो कहता है ना दिल मांगे मोर, देखा होगा ना। कोल्ड ड्रिंक के ऊपर है, मैंने तो बहुत कम देखता हूँ लेकिन कभी कभी सुन तो लेता हूँ। ठीक है ना। तो उसमें कहता है दिल मांगे मोर, यानी कि दिल मांगे और अधिक और ज़्यादा। ठीक है ना। तो वही है क्या है, मोर, यानी कि ही वांटेड टू लर्न मोर, वह बहुत ज़्यादा सीखना चाहता था। किसके बारे में, अब बारे में क्या लगाते हैं, आपको हमने लिखवाया था इसका यूज, अबाउट, मिस क्या होता है, लगभग या बारे में। अबाउट किसके बारे में, अबाउट हंटिंग,
शिकार के बारे में, यानी वह शिकार के बारे में क्या है और अधिक सीखना चाहता था। ठीक है ना। इसके बाद आगे देखिए, उसके पास कई बंदूकें थी। पास शब्द आ गया, किसका प्रयोग करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हैज हैव, हैड और विल हैव शैल हैव होता है। यदि था थी थे आए तो हैड लगाते हैं, हैव हु आए तो हैज हैव लगाते हैं, गागी गे आए तो विल हैव शैल हैव लगाते हैं। ये तो आपको जानकारी होगी। तो देखिए ही हैड, ही हैड उसके पास थी, क्या थी? कई, कई मतलब मैनी गन्स, बंदूकें। तो उसके पास क्या थी? उसके पास बहुत सी या उसके पास कई बंदूकें थीं। ठीक है। आगे क्या है? लोग उसे शिकार के लिए याद करते हैं। तो कैसे करोगे? लोग याद करते हैं उसे शिकार के लिए, ऐसे ही तो करोगे। यानी कि लोग फर्स्ट पे ले लिया, फिर याद करते हैं सेकंड पे ले लिया, फिर उसे थर्ड पे ले लिया, फिर फोर्थ पे ये ले लीजिए। यानी कि इस तरह से आप सेंटेंस को तोड़ लीजिए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब पहले हमने क्या लिया? लोग, तो लगा लीजिए द पीपल। फिर याद करते हैं, याद करने की क्या होती है? रिमेंबर। पीपल ज़्यादा है इसलिए रिमेंबर ही रहेगा। याद करते हैं किसे? उसे, हिम। किसके लिए? शिकार के लिए, फॉर हंटिंग। बताओ कोई दिक्कत? अरे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपने जो हमने आपको पहले पढ़ाए थे, टेंस पढ़ाए थे, सेंटेंस पढ़ाए थे, यूजेज पढ़ाए थे और सब कुछ हमने आपको बताया था, वही सब इसमें आ रहा है। इससे अलग और कुछ नहीं आएगा। सिर्फ आपको पुरानी बातें याद रखनी है। यदि आपको पुरानी बातें याद रखेगी तो मैं इस बात ही गाइड देता हूं कि आप स्टोरी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखते हैं। वह बहुत साहसी और वह बहुत ही निडर और साहसी था। तो क्या परेशानी है? अरे वह था क्या है? साहसी और निडर। ठीक है ना। तो बना दीजिए, यानी कि ही वाज वेरी ब्रेव, यानी वह था बहुत साहसी और क्या है? एंड फियरलेस, यानी कि निडर कह सकते हो, निर्भीक कह सकते हो। तो वह बहुत ही क्या था? साहसी और निडर था, फियरलेस। यानी कि क्या हुआ? फियर, उसने जो भय होता है वो उसको लेस कर दिया, यानी कि घटा दिया उसमें से। ठीक है ना। तो इस तरह से देखो, बहुत ही आसानी से हमने इस स्टोरी को बनाया और आप समझ गए होंगे किस तरह से। यानी कि आप भी ऐसे ही बना सकते हैं। यदि आप हमारे पीछे जो हमने आपको पढ़ाए हैं, जो हमने आपको कुछ वीडियो प्रोवाइड की थी, सिर्फ आप उन वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए। नहीं, यदि आपने उनको नहीं देखा है या फिर देखा तो होगा बट आप भूल गए होंगे, तो उन वीडियो को जाकर दोबारा प्लेलिस्ट में देख लीजिए एक बार और सब कुछ आपको याद आ जाएगा। और इस प्रकार स्टोरी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और हमने जो बातें बताई हैं आपको कि इसे स्टोरी मत मानिए, क्या मानो? अरे कुछ वाक्य लिखे हुए जिनकी अंग्रेजी बनानी है हमको, तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो इसको 2-3 बार देखोगे और आपकी समझ में आ जाएगा। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग भी स्टोरी बनाना सीख सकें। ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।